जिन शक्तियों के खिलाफ इस वीडियो में बोलने वाला हूं, मुझे उनके कद का मालूम है, क्या कर सकते हैं बहुत अच्छे से पता है। शायद ये वीडियो डिलीट हो जाए, हो सकता है, लेकिन अगर वीडियो के अंत में रोंगटे खड़े नहीं हो गए तो धिक्कार है ऐसी वीडियो बनाने पर। वल्नरेबल लोग आज करोड़ों में ईशा फाउंडेशन 15 किलोमीटर बताता है सरेंडर कर रहे हैं। जीवन क्या है, मैं कौन हूं, या इस शरीर का क्या उद्देश्य है, बस यही सब की खोज में हमारे ऋषि मुनि, योगी या साधु वर्षों तक तपस्या में विलीन रहे। वही तपस्या आज की भाषा में मेडिटेशन बन गई और उस मेडिटेशन से मिलने वाला आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल गुरु हो गया और उस आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होने वाली सिद्धियां आज की भाषा में सुपर नेचुरल पावर या चमत्कार बोली जाने लगी। इस धरती के सबसे पहले योगी महादेव शिव है, जिन्हें आदि योगी भी कहा गया है। पुराणों के अंदर महादेव की तस्वीर का वर्णन देखोगे तो शिव को हमेशा तपस्या मेडिटेशन के पोस्चर में दिखाया गया है। इसलिए महादेव की कभी भी कोई प्रतिमा, स्टैचू या कोई तस्वीर देखोगे तो ज्यादातर मेडिटेशन करते ही दिखेगी। और यही तपस्या से महादेव को किन सिद्धियां और शक्तियों का तेज था, यह पूरा संसार ही उसका प्रमाण और साक्षी दोनों है। इन्हीं सिद्धियों की वजह से माँ वैष्णो देवी को धरती पर सबसे शक्तिशाली योगिनी बताया गया है। उनकी शक्तियों का तेज इतना ज्यादा था कि केवल दर्शन मात्र से किसी की भी दुख, पीड़ा या मनोकामना पूरी हो जाए। और सदियों बाद आज भी हम सनातनी उस प्रभाव को महसूस करते हैं। आदि शंकराचार्य अपनी योगिक शक्तियों की वजह से महज 32 साल की आयु में पैदल पूरे भारत में भ्रमण कर ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कर गए। महाअवतार बाबा जी, जिन्हें डेथलेस बाबा भी कहते हैं, सदियों बाद आज भी अपने सिद्धियों के प्रभाव से समय समय पर प्रकट हो जाते हैं। वाराणसी के त्रिलिंगा बाबा, जो करीब 300 साल तक जीवित रहे, जिन्हें लोग वॉकिंग शिवा ऑफ वाराणसी भी कहते थे, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से केवल छूने मात्र से किसी की कष्ट पीड़ा को दूर कर देते थे। इसलिए यह भारत सदियों से संत महात्मा ऋषि मुनियों की धरती, उनकी दिव्यता और उनके चमत्कार का साक्षी रहा था। लेकिन आज अब ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो किसी सनातनी हिंदू को केवल 5 ऐसे ऋषि मुनियों के नाम क्यों नहीं पता जो सनातन धर्म या अध्यात्म को एक अलग ही अनुभव पर ले गया हो। और यहाँ पर मैं लहरी महाशया, श्री रामकृष्ण, स्वामी युक्तेश्वर, श्री औरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, श्री कुलंदाई आनंदा आदि इनकी बात नहीं कर रहा। इन सब की पैदाइश तो मुश्किल से 200 साल पहले की है। अगर हमें आज एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के राजाओं के नाम पता है तो हमें ऋषि मुनियों आदियों के नाम क्यों नहीं पता। अगर हमें आज 700 साल का इस्लामिक इन्वेजन, मुगलों की एक एक संतान का नाम याद है तो क्यों हमें उस समय के बाबा महात्मा, उनकी सिद्धियां और गुरुओं के ज्ञान का क्यों नहीं पता। ये झूठ, ये वहम है हमारा कि हमारी परंपरा, हमारी पहचान योगी बाबाओं पर हमला, उन्हें अंधविश्वास और पाखंड बोलना अभी कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है। हम सनातनियों को अभी उस शौर्य की परिकल्पना भी नहीं है कि 1000 साल लगभग गुलामी के बाद भी हमारी सनातन पहचान, हम हिंदू स्वाभिमान से जिंदा है। फिर भी अगर सनातन की इस धरती पर आज बाबा, योगी, संत महात्मा या ऋषि मुनियों की परंपरा एक पाखंड, जादू या अंधविश्वास कैसे बना, इससे पहले 1000 साल तक हमारी सनातन परंपरा को कैसे कमजोर और दूसरे मजहब को कैसे बड़ा बनाया गया, इसे कर्म अनुसार समझिए। मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सच है, ईसाई लोगों के लिए जीसस, लेकिन हम हिंदुओं के लिए रामायण और महाभारत आज भी एक माइथोलॉजी है। भगवान राम और श्री कृष्ण एक कल्पना। हमें अपने ही ग्रंथ लड़ाई और अशांति की निशानी लगने लगे। हम हिंदुओं के घरों से रामायण और महाभारत गायब हो गई। हमने जिस भी उपाधि को सबसे ऊंचा दर्जा या प्राथमिकता दी है, हर एक चीज को बुराई की निशानी बना दी। माता सीता और द्रौपदी को एक आदर्श उदाहरण की बजाय पत्नी को क्लेश और युद्ध की वजह बताया गया। सदाचार और नैतिकता की मूर्ति माँ केकई को एक खुदगर्ज और स्वार्थी माँ का उदाहरण बनाया गया। वैदिक काल में जात प्रथा और छुआछूत न होने के बावजूद द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी से गुरु को एक पक्षपात, मतलबी और बुराई का रूप बनाया गया। बलि के नाम पर बकरी की बजाय सरेआम गौ माता काटी जाने लगी। हमारी अनंत शक्ति का प्रतीक शिवलिंग को गुप्तांग और प्राइवेट पार्ट बोलकर अपमानित और मजाक बना दिया। हमारी अपनी ही भाषा को अनपढ़, गवार, पिछड़ी और बेइज्जती की निशानी बना दिया। गुरुकुल जैसी शानदार आत्मज्ञान, आत्मबोध शिक्षा प्रणाली को खत्म कर अंग्रेजी सोच का गुलाम बना दिया। हम सनातनियों के संपूर्ण जीवन की प्रेरणा, आस्था और शक्ति हमारे मंदिरों को, भगवान की मूर्तियों को चुन चुन कर केवल तोड़ा नहीं है, बल्कि उनके ऊपर अपनी इमारतें खड़ी करी है। यह सारा नस्ल और सांस्कृतिक नरसंहार केवल 5-10 साल नहीं चला, लगभग
1000 साल, 3,65,000 दिन। अगर आपका जीवन लगभग 100 साल का हो तो 3,650 आपके जीवन। यदि इतना सब बर्बाद हुआ तो आपको क्या लगता है हमारे ऋषि महात्मा योगी मुनि या बाबाओं के साथ उस समय क्या हुआ होगा? अगर मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो मैनिपुलेटेड, मनगढ़ंत कहानी बता देंगे। तो उस समय की किताब तारीखे यामिनी के शब्दों में कि नदियां काफिरों के खून से लाल हो चुकी थी, लोग प्यासे मर गए, गांव के गांव जला दिए, एक पूरी की पूरी आबादी को जिंदा काट दिया, हिंदू औरतों बच्चों को गुलाम बनाकर बाजारू बना दिया। ये सब आम साधारण जनमानस के साथ हुआ। लेकिन वो गुरु का क्या जो लड़ सकते थे? गुरु तेग बहादुर जी का सरेआम सर कलम किया। गुरु अर्जन सिंह को झुलसते हुए तले पर सुलगते हुए रेत से झंझोड़ दिया। बंदा सिंह बहादुर की आंखों को निकाल दिया, उनके बच्चे को दिल को जबरन उनके मुंह में दिया गया। ये बात आज आपको सुनने में साधारण लगती होगी, लेकिन सोचो कि क्रूरता और नफरत का क्या मंजर रहा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के 2000 से ज्यादा गुरुओं में से एक को भी ऐसा जिंदा नहीं छोड़ा कि वो बता सके। इस धरती भारत में ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा योगी बाबा थे जिनका वैदिक ज्ञान उस समय आज की मॉडर्न साइंस से कहीं आगे थे और जिनकी सिद्धि कोई मैजिक जादू नहीं बल्कि दिव्य शक्तियां थी। और बात केवल हिंदू धर्म पहचान को दूषित, कमजोर या खत्म करना नहीं था। अब हिंदुओं को दूसरे धर्मों में श्रेष्ठता और चमत्कार दिखाया जाने लगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर जाऊंगा ना खाली। अगर फिर से मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो मनगढ़ंत कहानी, झूठ और सबूत मांगेंगे। एमएच खान की किताब इस्लामिक जिहाद। नाम बोलो आप, औलिया, आमिर खुसरो, नसरुद्दीन चिराग, चिश्ती या जलालुद्दीन। मेरे शब्द नहीं हैं, एक बार खुद पढ़ो, देखो और जानो कि हम हिंदुओं को किस हद तक भ्रमित और हमने कितने झूठ को जिया है। जहां सनातन धरती पर ही खुद हिंदुओं के लिए जय जय बजरंगबली क्रोध और गुस्से की निशानी और मौला मेरे मौला करुणा और प्रेम का प्रतीक बन गए, उसी सनातन धरती पर जयकारा शेरावाली का एक पाखंड और विदेश से आई मदर जगत माता हो गई। हम आजाद तो हुए, लेकिन जो धरती केवल सनातन की थी वो जिहाद ने बांट दी। जो हिंदू केवल राम नाम के थे वो ऊंच और नीच जात में बट गए। जिनके मुंह से केवल हर हर महादेव निकलता था वो हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ा बाकी सब में बट गए। जिनकी पहचान माथे का तिलक होया करती थी वो अब विदेशी जुबान से पहचाने जाने लगे। हम आजाद तो हुए, लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल खत्म हो गए, गुरु परंपरा गायब हो गई, मंदिर हिंदुओं के घरों तक सीमित रह गए, सनातन वैदिक व्यवस्था और संस्कृति विलुप्त हो गई, हिंदू धार्मिक ग्रंथ झूठ हो गए, हमारा इतिहास भी मुगलों का हो गया, यहाँ तक कि हमारी धरती भारत से अंग्रेजों की इंडिया हो गई। हम हिंदू नाम से आजाद और जिंदा जरूर थे, लेकिन सनातन जैसा कुछ बचा नहीं था। और जो कुछ हिंदुओं का बचा हुआ था वो इस देश की सरकारों की सूडो सेकुलर, डिस्क्रिमिनेटरी और माइनॉरिटी अपीजिंग पॉलिटिक्स ने तबाह कर दिया। जिस देश के संविधान में माइनॉरिटी या मेजोरिटी जैसे शब्दों का उल्लेख ही ना हो और उस देश में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जैसी संस्थान बने और काम करे, तो यह प्रमाण है इस देश के तथाकथित बहुसंख्यक हिंदू समाज के मुर्दा होने का। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है। जब अगली वीडियो पर बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में पिछड़े और सेकंड क्लास सिटीजन की तरह तो हम हिंदुओं को ट्रीट करा जा रहा है। जो शक्तियां इस देश को चला रही हैं, जो सरकारें हैं, जो इलीट क्लास, ये पूरा सिस्टम है, ना इन्हें हिंदुओं का कोई डर है, ना हमारी किसी भावना की कोई कदर। बस इन्हें डर है कि किसी भी कारणों से हम हिंदू एक साथ एकत्र ना हो जाए। और यह काम केवल और मात्र हमारे संत बाबा, ऋषि मुनि और योगी बाबाओं द्वारा ही संचालित हो सकता है। हमारा सनातन इतिहास कितनी भी बुरी परिस्थिति से गुजरा हो, लेकिन हिंदुओं ने कभी गुरु परंपरा को मानना बंद नहीं करा। और आज सदियों बाद गुरु रूपी व्यक्तित्व दरबार लगाकर जनसभाओं के माध्यम से टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हम हिंदुओं को एक सनातन सूत्र में बांध रहे हैं, हमें सीधे तौर पर दिशा निर्देश दे रहे हैं। बस एक बार आप महसूस करके देखो, चारों तरफ सनातन जागृति की एक लहर दिखाई देगी। और बस यही डर है, ये पूरा सिस्टम, अपवाद हर जगह है, लेकिन हर बार सनातन पहचान को ही, हमारे संत बाबा को ही टारगेट करना कोई संयोग नहीं है। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम हिंदू एक साथ एक पहचान के साथ एकत्र हो जाएं। ये बात बहुत अच्छे से साफ साफ दिमाग में गाड़ लो कि हम हिंदू या हमारा भविष्य किसी पार्टी के संरक्षण का मोहताज नहीं है। जो हमारी बात करेगा, जो समान अधिकारों की बात करेगा, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेगा, सनातनी केवल उसका होगा। अभी एक योगी है और अगर ये तुष्टिकरण, हमारी भावनाएं और अधिकारों की ऐसे अवहेलना हुई तो कल पूरा सिस्टम ही योगी बाबाओं का होगा। गोन आर द डेज, गए वो
जमाने जब कोई यौगिक सिद्धियों को जादू या पाखंड शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ढकोसला और हमारी सनातन पहचान को मजाक बनाए और हम सनातनी चुपचाप मौन बने रहे। अब समय सनातन जागृति का है, पुनः सनातन उत्थान का है और बाबा की ठटरी सीताराम जबरदस्त बज रही है। और हाँ, जिसे ये लगता हो मैं ये काम चंद व्यूज और पैसों के लिए कर रहा हूँ, तो अगर किसी ने बस एक भी प्रमाण दिखा दिया कि YouTube से मैंने एक भी पैसा कमाया हो, तो जिंदगी में ये चेहरा कभी YouTube पर नहीं दिखेगा। एक बार महसूस करके देखो, चारों तरफ सनातन जागृति की एक लहर दिखाई देगी। ज्यादा आना चाहता हूं आपके बीच में, अब ज्यादा वीडियोस बनाने का मन है। आपका सपोर्ट, आपका साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर भी सनातन जागृति की यह शंखनाद, मेरा यह काम जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में सहयोग करें। और मेरा यह काम जरा भी पसंद आए तो प्लीज द टॉक शो को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।